हेलो स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 9। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी डेरिवेशन करेंगे, उसके बाद हम हीरोन्स फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे वो करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीरोन्स फॉर्मूला देख लेते हैं। सो पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला की डेरिवेशन करेंगे, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं नहीं कहूंगी कि स्कूल के एग्जाम्स में इसकी डेरिवेशन आती है। बट हाँ, अगर हम आगे एंट्रेंस एग्जाम्स देते हैं या फिर आगे हम जॉब के लिए जाते हैं तो उधर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहां पर हमें डीप नॉलेज के बारे में पूछा जाता है कि बस हीरोन्स फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मूला क्या है, वहां पर ये भी पूछा जाएगा उसको डिराइव कैसे किया गया, क्योंकि अब की एजुकेशन सिस्टम में डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब बस फॉर्मूला को बस लर्न नहीं किया जाता, कैसे डिराइव किया गया वो भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्कूल्स जो है इस एग्जाम्स में इस क्वेश्चंस को या डेरिवेशंस को हम दे भी देते हैं। बट हाँ, मैं स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं भी कहूंगी। बट हाँ, आगे के लिए डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूरी है कि हम अभी से अपना बेस अच्छा बनाकर चलें, सो दैट अगर आगे कोई एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं फिर कोई भी एग्जाम्स होते हैं उनको हम क्लियर कर सकें। सो हमने ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए बी सी। हम देख सकते हैं हमने ट्रायंगल कंसिडर किया, ट्रायंगल ए बी सी। इसमें मैंने साइड्स मार्क कर लिए हैं, ए बी और सी, तीन साइड्स लिए मैंने ए बी सी। इसको मैंने मार्क कर लिया है एक्स, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली बी माइनस एक्स हो गया, क्योंकि पूरा बी था। ये पूरी साइड मैंने बी मार्क करी थी, इतना एक्स हुआ तो ये बी माइनस एक्स हो गया। मैंने एक बी डी लाइन ड्रॉ करी है, और इस बी डी जो मतलब हाइट हो गई इस ट्राइंगल की, उसको मैंने एच मार्क कर दिया है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब देखा जाए इस क्वेश्चन में, इस डेरिवेशन में हम कह सकते हैं, हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बी एच हो गया, कैसे, बेस हमारा इस केस में क्या है बी, और हाइट क्या है एच, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज हाफ इंटू बी एच। इसको मैंने क्वेश्चन वन मार्क कर दिया। अब फ्रॉम ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी मतलब मैं इस ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। हमने बेसिकली बी डी परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है इसमें। अब मैंने ट्राइंगल कंसिडर किया, ट्राइंगल ए डी बी। हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल होता है सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अगर मैं इसको ट्राइंगल एडीबी में अप्लाई करती हूँ, मतलब इस ट्राइंगल में अगर मैं इसको अप्लाई करती हूँ, सो व्हाट वी विल गेट, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सो दिस विल गिव अस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें, सो वी विल गेट एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो हमें ये मिल गया है। अब हम ट्राइंगल सी डी बी, मतलब इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट, बी माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। मैंने यही थ्योरम अप्लाई करी है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। So this will give us b minus x whole square equal to a square minus h square. अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड कर लिया है, सो वी विल गेट बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इधर मैंने लेफ्ट साइड को, मतलब इस साइड को एक्सपेंड करने के लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है। मैं फॉर्मूला मेंशन कर देती हूँ। मैंने फॉर्मूला अप्लाई करा है, u माइनस वी होल स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस टू यू वी। ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई करा है लेफ्ट साइड को एक्सपेंड करने के लिए। सो वी विल गेट दिस लास्ट स्टेटमेंट, बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नाउ अब मैंने क्या करा है कि इस स्टेटमेंट में, मतलब इस इक्वेशन में मैंने एक्स की ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, मतलब एक्स की जगह मैं लिख दूंगी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इस इक्वेशन में। सो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर माइनस टू बी एक्स था तो एक्स की जगह मैं लिख दिया अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो बी स्क्वायर माइनस टू बी अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल प्लस है एक्स स्क्वायर, तो
इस एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये पुट कर दिया, सो व्हाट वी विल गेट, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। राइट साइड पे था ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। सो मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई है। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने बस इतना सा बात करी है कि मैंने इस इक्वेशन में एक्स की ये वैल्यू पुट की, एक्स का ये पुट कर दिया और एक्स स्क्वायर की जगह ये पुट कर दिया। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। नाउ इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो व्हाट वी विल गेट, इस वाली टर्म को मैं राइट साइड पे ले आई हूँ, बाकी सब टर्म्स को मैंने लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करके सॉल्व कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मैं फिर ये बात बता रही हूँ कि जो -2b अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर है, इस टर्म को मैं राइट साइड पे ले आई हूँ, बाकी सब टर्म्स को मैंने, इन सब टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे लाके मैंने सब टर्म्स को सॉल्व कर दिया है। कैसे, मैं शो ही कर देती हूँ। इस टर्म को तो मैं राइट साइड पे ले आई हूँ, तो बाकी टर्म्स क्या बची, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इन टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे ले गई थी, तो व्हाट विल गेट, माइनस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो एच स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो व्हाट विल गेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इक्वेशन, अब मैंने दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया। सो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, इस साइड को अगर मैं स्क्वायर करूंगी, सो व्हाट वी विल गेट, 2b का होल स्क्वायर, पहले मैंने इसको स्क्वायर किया तो व्हाट वी विल गेट 4b स्क्वायर। फिर मैंने इसको स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट था तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट हट गया। सो व्हाट वी विल गेट, सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। नाउ अब मैं इस टर्म को 4b स्क्वायर को मैं लेफ्ट साइड पे ले आई हूँ। सो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब मैं सी स्क्वायर, एच स्क्वायर को मैं एच स्क्वायर को मैं इस साइड ले आई हूँ और मैं इस टर्म को मैं इस साइड ले आई हूँ। सो व्हाट वी विल गेट, एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर। सो मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया। व्हाट वी विल गेट, एलसीएम 4b स्क्वायर आ गया। सो व्हाट वी विल गेट इन द न्यूमरेटर, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो दिस टर्म आ गई है। अब मैंने, अब ध्यान से आप देखना, इस टर्म में मैं 4b स्क्वायर माइनस सी, सॉरी, 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकती हूँ 2bc का होल स्क्वायर। मैंने 4b स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख दिया है 2bc का होल स्क्वायर। देन हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स को मैंने एज इट इज लिख दिया है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर होल स्क्वायर। बाकी रिमेनिंग टर्म्स को मैंने एज इट इज लिख दिया। नाउ अब मैं देख सकती हूँ कि न्यूमरेटर में एक फॉर्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया राइट साइड में, जहां पर मैंने एक्स लिया है, जहां पर मैंने एक्स लिया है 2bc और वाई लिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स और वाई की हम सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। सो वी विल गेट 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2bc माइनस ब्रैकेट में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर था। नाउ मैंने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए, तो 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 2bc, बाहर नेगेटिव है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, 2bc माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में 4b स्क्वायर। अब मैंने क्या करा है, इन तीन टर्म्स को अलग कर लिया, एक मिनट, इन तीन टर्म्स को अलग कर लिया है, बाकी को अलग लिख दिया और ए स्क्वायर को मैंने अलग कर दिया। ये मैंने क्यों किया आगे हम बताएंगे। सो व्हाट वी विल गेट, बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब इधर मैं देख सकती हूँ कि जो ये टर्म है बी स्क्वायर प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन रहा है बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरीके से बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर फॉर्मूला बन रहा है बी माइनस सी होल स्क्वायर। तो इस चीज के लिए मैंने ये स्टेप लिया था। ये स्टेप मैंने इसलिए किया था, ए स्क्वायर को अलग मैंने इसलिए किया था दोनों ही टर्म्स में, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाता है बी प्लस सी होल स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर। अब मैं देख सकती हूँ अगेन इस टर्म में और इस टर्म में अगेन फॉर्मूला अप्लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर मैंने वाई स्क्वायर को अप्लाई हो रहा है। सो व्हाट वी विल गेट बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। जब मैंने इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो मेरे पास ये टर्म आती है। इस केस में मैंने एक्स लिया है बी प्लस सी और वाई लिया है ए। मैं अभी बस इस वाले ब्रैकेट की बात कर रही हूँ, तो हमारे पास ये आ गया। इस केस में मैंने एक्स बी प्लस सी लिया है, वाई मैंने ए लिया है। अब मैं अब मैं इस वाले टर्म को बताऊंगी कि इसको मैंने कैसे लिखा है। इस वाले केस में हमने एक्स को ले लिया ए और वाई को ले लिया है बी माइनस सी। आगे मैंने यही फॉर्मूला अप्लाई करा है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर का। सो व्हाट वी विल गेट ए माइनस बी, सॉरी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी माइनस सी, ये टर्म आ जाएगी। न्यूमरेटर हमें मिल गया है और डिनोमिनेटर एज इट इज 4b स्क्वायर ही रहेगा। नाउ अब देख सकते हैं हमने ब्रैकेट्स ओपन कर लिए हैं, हमारे पास ये टर्म आई थी। अब मैंने ब्रैकेट्स ओपन किया, व्हाट वी विल गेट बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी प्लस सी अपॉन में 4b स्क्वायर। सो इसको मैंने अरेंज करके लिख दिया है थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। सो ए प्लस बी प्लस सी, मैं बी प्लस सी प्लस ए को ए प्लस बी प्लस सी लिख सकती हूँ। देन मैंने लिखा है बी प्लस सी माइनस ए, देन ए माइनस ए प्लस बी माइनस सी को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी माइनस बी, देन ए माइनस बी प्लस सी। इसको एक बार मैं बता देती हूँ मैंने कैसे लिखा है। बी प्लस सी प्लस ए को मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख सकती हूँ मैं। देन बी प्लस सी माइनस ए को मैंने एज इट इज बी प्लस सी माइनस ए ही लिखा है। देन ए माइनस बी प्लस सी को मैंने लिख दी ए प्लस बी ए प्लस सी माइनस बी, देन ए प्लस बी माइनस सी को मैंने लिख दिया ए प्लस बी माइनस सी। ये जस्ट मैंने अपनी क्वेश्चन को थोड़ा इजी करने के लिए करा है, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसको मैंने बस वैसे ही करा है। देन व्हाट वी विल गेट, देखा जाए, अब ध्यान से स्टेप को देखना है हमें। ए प्लस बी प्लस सी को मैंने ए प्लस बी प्लस सी लिख दिया। देन बी प्लस सी माइनस ए को मैं लिख सकती हूँ, एक मिनट, इस टर्म को बी प्लस सी माइनस ए को मैं लिख सकती हूँ ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2a। कैसे? क्योंकि अगर मैं इधर देखा जाए, अगर मैं इधर ए और माइनस 2a लिखूँ तो माइनस ए ही आता है, तो मैंने माइनस ए की जगह, एक मिनट मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ इसको। मैंने इस केस में माइनस ए को लिख दिया मैंने ए माइनस 2a। मैं लिख सकती हूँ माइनस ए को ए माइनस 2a। देन मैंने नेक्स्ट में लिखा है, मैंने माइनस बी को लिख दिया है बी माइनस 2b। देन मैंने सी को लिख दिया है सी माइनस 2c। सो मैंने ये क्यों लिखा है? क्योंकि हमें टर्म चाहिए थी ए प्लस बी प्लस सी, हर हर ब्रैकेट में हमें ये वाली टर्म चाहिए थे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखा जाए जो हमारा ट्रायंगल था उसकी सारी साइड्स ए बी और सी थी, इसकी जो सारी साइड्स थी ए ए बी और सी थी। अब मैं देखा जाए मैं कह सकती हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? बेसिकली वो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का। अगर मैं ट्राइंगल के साइड्स को प्लस कर दूं तो पेरीमीटर होता है, तो उसको मैं पी लिख सकती हूँ। तो मैंने ए प्लस बी प्लस सी की जगह हर जगह पी लिख दिया है। तो वी व्हाट वी विल गेट पी इंटू पी माइनस 2a।
p माइनस टू बी p माइनस टू सी अपॉन में 4b स्क्वायर। देन मैं दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लिया, सो व्हाट वी विल गेट अंडर रूट ऑफ p इंटू पी माइनस टू ए p माइनस टू बी p माइनस टू सी अपॉन में 2b। 4b स्क्वायर का अंडर रूट बेसिकली 2b हो जाएगा। देन हमने क्या करा है, हमारे पास h की वैल्यू आ गई है, ध्यान से देखना, हमारे पास h की वैल्यू आ गई है। सो हमने ऑलरेडी किया था कि जो फॉर्मूला था होता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने h की वैल्यू पुट कर दी इस वाले फॉर्मूले में, मैंने h की वैल्यू पुट कर दी है। h हमारे पास ये आया था, तो मैंने हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट की जगह मैंने ये h की जगह मैंने मतलब ये टर्म फिल कर दी है, ये पुट करती है। सो व्हाट विल गेट 1/4 इंटू b को मैं b से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, इस b को मैं b से कैंसिल आउट कर सकती हूँ, और साथ में ये 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, तो 1/4 इंटू अंडर रूट ऑफ p इंटू पी माइनस टू ए p माइनस टू बी p माइनस टू सी। अब अगर मैं 4 को अंडर रूट के अंदर ले जाऊं तो 16 बन जाएगा, तो 1/16 इंटू पी माइनस टू ए p माइनस टू बी p माइनस टू सी। सो अब मैंने 16 को स्प्लिट कर दिया हर एक में, 16 को मैं लिख सकती हूँ बेसिकली 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, तो 4 2 हो गए, तो मैंने हर एक साथ एक 2 ले लिया, हर पी के साथ मैंने मतलब हर टर्म के साथ एक इसके साथ 2 ले लिया, एक इसके साथ 2 ले लिया, एक इसके साथ 2 ले लिया और एक इसके साथ 2 ले लिया, तो व्हाट वी विल गेट p/2 p माइनस टू ए बाई टू p माइनस टू बी बाई टू p माइनस टू सी बाई टू। सो व्हाट वी विल गेट p/2 इंटू ये हो जाएगा p/2 माइनस ए p/2 माइनस बी p/2 माइनस सी। अब नेक्स्ट एक लास्ट स्टेप रह गया है। अब मैंने क्या करा है कि बेसिकली जो टर्म आई है p/2 मतलब पेरीमीटर अपॉन में जो 2 आया है ना, जो हाफ ऑफ पेरीमीटर है उसको मैंने s एज्यूम कर लिया है, हाफ ऑफ पेरीमीटर को हम s ले लेंगे, तो मैंने हर बार इस टर्म में p/2 की जगह मैंने s पुट कर दिया, सो व्हाट वी विल गेट s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट, तो ये हो जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। बस हमें पेपर में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, हमें पेपर में कुछ साइड्स दी जाएंगी कि ट्रायंगल की ये साइड्स है, हमें उसका हीरोन्स फॉर्मूला के थ्रू एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हम इस फॉर्मूले के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। हमें साइड्स गिवन है ट्रायंगल की 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर, हमें एरिया फाइंड करना है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। साइड्स मैंने ले लिए ए बी सी 5 12 13, हीरोन्स फॉर्मूला यही होता है। अब पहले हम फाइंड करेंगे एस। एस मैंने अभी बताया था कि एस क्या होता है, एस होता है पेरीमीटर बाय 2, तो एस पेरीमीटर बाय 2 होता है, पेरीमीटर बाय 2। और पेरीमीटर क्या होता है बेसिकली, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। पहले हमेशा हम हर क्वेश्चन में एस ही फाइंड आउट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2 हमने लिख दिया, ए बी सी की वैल्यू पुट करी 5 प्लस 12 प्लस 13/2, दिस विल गिव अस 30/2 इक्वल टू 15। अब मैंने इसमें इस फॉर्मूले में एस की जगह मैं पुट कर दूंगी 15 और ए बी सी की सारी वैल्यूज पुट कर दूंगी, सो व्हाट वी विल गेट 15 इंटू 15 माइनस 5 इंटू 15 माइनस 12 इंटू 15 माइनस 13 का अंडर रूट, दिस विल गिव अस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 10 इंटू 3 इंटू 2, दिस विल गिव अस अंडर रूट ऑफ 900 विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एरिया फाइंड करना है इक्वल ट्रायंगल का जिसकी साइड लेंथ 10 मीटर्स है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हमें पता है कि एक अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल तो सारी साइड्स इक्वल होती है, मतलब 10 के इक्वल ही होंगे, मतलब ए बी सी सब 10 के इक्वल होगा। पहले हमने एस फाइंड आउट कर लिया, 15 मीटर्स आ गया, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 10 10 10, दिस विल गिव अस 30/2 विच इज इक्वल टू 15 मीटर। अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फॉर्मूला ये फॉर्मूला होता है, एस की जगह मैंने पुट कर दिया है 15 और ए बी सी की जगह मैंने पुट कर दिया 10, सो व्हाट वी विल गेट 15 इंटू 15 माइनस 10 15 माइनस 10 15 माइनस 10 का अंडर रूट, दिस विल गिव अस अंडर रूट ऑफ 15 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1875 विच इज इक्वल टू 43.3 मीटर स्क्वायर अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, एक स्केलन ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ है 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। बेसिकली स्केलन ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स की लेंथ जो होती है वो डिफरेंट होती है।
इसका इस क्वेश्चन में ऐसा कोई मीनिंग नहीं है, हमें सिंपली हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, बट मैंने जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया कि स्केलर ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी सारी साइड्स अनइक्वल मतलब डिफरेंट लेंथ की होती है। तो ए 7 हो गया, बी मैंने 10 ले लिया, सी 12 ले लिया। पहले हम एस फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू से। 7 प्लस 10 प्लस 12 बाई टू, 29 बाई टू विच इज इक्वल टू 14.5 सेंटीमीटर। मैंने हीरोन्स फॉर्मूला में एस की वैल्यू पुट कर दी है, एस पुट कर दूंगी 14.5, ए की जगह 7, बी की जगह 10, सी की जगह 12। So what we will get under root of 14.5 into 14.5 minus 7, 14.5 minus 10, 14.5 minus 12. So this is equal to under root of 14.5 into 7.5 into 4.5 into 2.5. This is equal to under root of 1912.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इसका अप्रॉक्स वैल्यू हो जाएगी 43.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आंसर हो जाएगा 43.74 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने हीरोन्स फॉर्मूला की डेरिवेशन करी है, साथ में उस पर कुछ बेस क्वेश्चंस करे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला पे। आज हमने इजी क्वेश्चंस करे, नेक्स्ट क्लास में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।